एक हरे भरे खूबसूरत जंगल में एक चतुर तोता जिसका नाम तोता था और एक सुरीली मैना जिसका नाम मैना था रहते थे। जंगल जादुई था, प्राचीन पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और रहस्यमयी जीवों से भरा हुआ। तोता और मैना सबसे अच्छे दोस्त थे और वे अपना दिन जंगल की खोज में और उसकी छिपी हुई रहस्यों को जानने में बिताते थे। एक दिन जब वे उड़ान भर रहे थे, उन्होंने एक बूढ़ी गिलहरी को जंगल के भीतर छुपे हुए खजाने के बारे में कहानी सुनाते हुए सुना। गिलहरी बहुत समय पहले इस जंगल के बीच में एक जादुई रत्न छिपा हुआ था। कहा जाता है कि यह उसे मिलता है जो इसे खोज लेता है। खजाने की बात सुनकर तोता और मैना ने इस खजाने को खोजने का फैसला किया। उन्होंने अगले दिन सुबह जंगल के गहरे रहस्यों को जानने के लिए यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। अगली सुबह तोता और मैना अपने साहसिक अभियान पर निकल पड़े। उन्होंने नदियों के ऊपर उड़ान भरी, घने पेड़ों की पंक्तियों को पार किया और मोटी बेलों के बीच से गुजरे। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे हिस्सों में जाते गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक चौड़ी नदी पार करनी थी। मैना अपनी तेज उड़ान के साथ इसे आसानी से पार कर गई, लेकिन तोता को अपनी चतुराई का उपयोग करना पड़ा। तोता, मैं इन गिरे हुए टहनियों का उपयोग करके एक छोटी सी नाव बनाऊंगा और इसे पार कर जाऊंगा। मैना की मदद से उन्होंने एक छोटी नाव बनाई और तोता सुरक्षित रूप से नदी पार करने में सफल हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, बिना यह जाने कि आगे उनके लिए और कौन-कौन सी चुनौतियां थीं। जैसे ही दिन ढलने लगा, तोता और मैना एक अंधेरी, डरावनी गुफा तक पहुंचे। गिलहरी की कहानी के अनुसार उन्हें इस गुफा के माध्यम से जंगल के दिल तक पहुंचना था, जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा का प्रवेश द्वार बेलों से ढका हुआ था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। मैना घबराते हुए, क्या हमें सच में यहाँ से गुजरना पड़ेगा? तोता, हाँ मैना। याद रखो, साहस और बुद्धिमानी ही हमें खजाने तक ले जाएंगी। अपने साहस को इकट्ठा करके वे गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर यह अंधेरा और ठंडा था और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। वे सावधानी से आगे बढ़े, मैना की तेज आंखों और तोता की दिशा ज्ञान की सहायता से। अचानक उन्होंने एक गहरी गर्जना सुनी। यह गुफा का रखवाला एक बड़ा, छायादार चमगादड़ था। चमगादड़ नीचे की ओर झपटता हुआ उनके रास्ते को रोकता है। वह खुरदुरी आवाज में बोलता है, मेरी गुफा में आने की हिम्मत किसे हुई? तोता अपनी चतुराई के साथ रखवाले को मात देने का फैसला करता है। तोता, हम सिर्फ साधारण यात्री हैं जो उस रत्न की खोज कर रहे हैं जो यहाँ छुपा है। हम तुम्हें या तुम्हारी गुफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। चमगादड़ उनकी हिम्मत से प्रभावित होकर एक चुनौती प्रस्तुत करता है। अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सकते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो।
यदि नहीं तो तुम्हें वापस लौटना होगा। पहेली जटिल और पेचीदा थी, लेकिन तोता और मैना ने मिलकर उसका उत्तर खोज लिया। चमगादड़ उनकी चतुराई से प्रभावित हुआ और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी। रखवाले को मात देने के बाद तोता और मैना आखिरकार गुफा से बाहर निकले और एक जादुई साफ मैदान में पहुंच गए। जंगल का दिल अद्भुत रूप से खूबसूरत था। हरे भरे पौधे, विदेशी फूल और हल्का धुआं वातावरण में फैला हुआ था। मैदान के केंद्र में एक प्राचीन मुड़ा हुआ पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ में वह रत्न रखा हुआ था जो एक हल्की जादुई चमक बिखेर रहा था। मैना धीरे से, यह तो मेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। जैसे ही वे रत्न के पास पहुंचे, उन्होंने ऊर्जा की एक लहर महसूस की। उनके चारों ओर का जंगल जीवन से भर उठा। हालांकि जैसे ही वे रत्न को लेने वाले थे, पेड़ ने एक गहरी, प्राचीन आवाज में बात की। पेड़ केवल वही इसे ले सकता है जो दिल से शुद्ध और आत्मा में बहादुर हो। क्या तुम योग्य हो? फिर पेड़ ने तोता और मैना के लिए अंतिम परीक्षा प्रस्तुत की। उन्हें अपनी बहादुरी और शुद्ध हृदय को सिद्ध करना था। एक हवा के झोंके के साथ रत्न कांटों में घिर गया। इसे प्राप्त करने के लिए तोता और मैना को बलिदान करना था। बिना किसी हिचकिचाहट के तोता कांटों की ओर उड़ चला, बिना किसी भय के। मैना ने उसकी बहादुरी देखकर उसका पीछा किया। उनके पंख कांटों से चुभ गए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, अपनी योग्यता साबित करते हुए। अचानक कांटे गायब हो गए और रत्न हवा में तैरने लगा। पेड़, तुमने सच्ची बहादुरी और निस्वार्थता का प्रदर्शन किया है। यह रत्न अब तुम्हारा है। अब तोता और मैना उस जादुई रत्न के रक्षक बन चुके थे। पेड़ ने उन्हें एक इच्छा मांगने का निर्देश दिया। अपनी निजी इच्छाओं की बजाय उन्होंने जंगल की रक्षा और उसकी समृद्धि की कामना की। तोता और मैना, हम चाहते हैं कि इस जंगल की हमेशा रक्षा हो और इसका जादू हमेशा फलता फूलता रहे। रत्न ने तेजी से चमक बिखेरी और जादू की एक लहर जंगल में फैल गई। पेड़, फूल और सभी जीव एक नई ऊर्जा से भर गए। इसके बाद रत्न हवा में घुल गया और उसका जादू हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन गया। तोता और मैना बाकी जानवरों के पास लौटे, उन्हें अपनी साहस, दोस्ती और निस्वार्थता की कहानी सुनाने के लिए। जादुई जंगल अब पहले से भी अधिक सुंदर और समृद्ध हो गया था, जो तोता और मैना की इच्छा से सुरक्षित था। वे जंगल के नायक बन गए और उनकी साहसिक कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। वाचक, इस प्रकार तोता और मैना का साहसिक अभियान एक दंतकथा बन गया, एक याद की साहस, बुद्धिमानी और निस्वार्थता सबसे बड़े खजाने को खोल सकती है। तोता और मैना खुशी खुशी रहने लगे, यह जानते हुए कि उन्होंने जंगल को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बना दिया है। वे अब भी जंगल की खोज करते थे,
लेकिन अब उन्हें यह पता था कि उनके पास हमेशा जंगल का दिल रहेगा।